on to some breaking news coming in. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar slammed the lobby over their infiltration bid at the farmers' agitation. He says that the farmers can demand for APMC, MSP or any amendment in the bill. But what is going on? How is this demand of release of several like Sharjeel Imam a part of the farmers' protest? Remember, that's the reaction that has been coming in from several in the centre, really questioning as to why these protests are being hijacked time and again. Listen into what the Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has to say. उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। किसान आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ 6 दौर की बातचीत हुई। जब बातचीत होती थी तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा व्याख्यान जैसा ही होता था। सरकार का लगातार इस बात पर आग्रह था कि कानून के वे कौन से प्रावधान हैं जिन प्रावधानों पर किसान को आपत्ति है, तो हम क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कर लें और जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उसको अलग निकाल लें और उसके बाद डिस्कस करके हम लोग उसका कैसे समाधान कर सकते हैं इस पर हम लोग विचार करें। तो कई दौर की बातचीत में ये संभव नहीं हो सका और इसलिए 3 दिसंबर को शाम को मैंने ही स्वयं अपनी तरफ से किसान यूनियन के नेताओं को कहा कि कुल मिला के इतने दौर की बातचीत में जो आप सब चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं लगातार आग्रह कर रहा था कि भाई कुछ बिंदु हम निकाल लें जिसका किसान को आपत्ति है। ये क्या प्रदर्शित करता है? किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। सर एक सवाल और, क्योंकि विपक्ष आप भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं हैं, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। ये मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके
और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। That was Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar slamming all infiltration bids being made by several. The vested interest really trying to hijack the ongoing protests. And Anuj, my colleague, also joining us from outside Narendra Singh Tomar's residence. Anuj, several important points made by the Agriculture Minister. He spoke of how constant efforts are being done by the centre to reach out to the protesting farmers and how for the longest time they've been protesting peacefully, but also calling out all those who are trying to gain either political mileage out of it or those vested interests who are certainly diverting the entire agenda of the ongoing protests. Oh, well, since from the day one, this is government who is making the same kind of stand, and their stand is very much clear, and that's Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar making it again very much clear that since from the day one, the government is saying that yes, we are ready to talk, and we have talked, and we have seen several meetings. The 6th round of meeting has been already done. A written proposal has been already given. So that's something what Narendra Singh Tomar is making it clear again, that we are ready to talk, we are ready to sit with you. We have talked with you earlier also, but these are some of the political parties also who are trying to take the mileage, who are trying to hijack the farmer agitation. So the government of India and the Agriculture Union Minister is making it very much clear that since from the day one they are making it clear that yes, they are ready to talk. They have talked earlier also. Now again they are ready to talk, because the press conference which was done by none other but Narendra Singh Tomar himself yesterday, in that press conference also he made the same point that we have gone through all your points, we have gone through all your problems, we have solved it. If you have any more queries, if you have any more problem, then we are again ready to sit. We will again talk, but you should come to us, you should talk to us, and we should get down to some conclusion. That's something which is being stated again and again by the Agriculture Union Minister, and on the other hand by the government of India. We have seen Amit Shah also intervening in the same. The Home Minister of the country called a meeting of the farmer leaders, and he also interacted with the farmer leaders, but nothing has reached to conclusion. So that's something that we are understanding. Because the centre has time and again reassured the protesting farmers that MSP is not going to go anywhere, will not be dismantled. The APMC will also be strengthened, and so there is no reason for them to worry really. But what's really worrisome is how protests are being hijacked one after the other. Many thanks, Anuj. For the moment, we leave it at that.